हाँ जी, तो अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब को ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो कैटेगरीज़ के अंदर पढ़ेंगे, एक ट्यूबुलर सिस्टम, दूसरा ग्लैंडुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक है वजाइना, दूसरा यूट्रस, और अब हम थर्ड वन पढ़ रहे हैं और लास्ट पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम ग्लैंडुलर सिस्टम। ट्यूबुलर सिस्टम मतलब वही कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, म्यूकोजा, मस्कुलैरिस एंड एडवेंटिशिया आता है। ठीक है, तीन चीज़ों जो जिसके स्ट्रक्चर में ये तीन चीज़ें होंगी उसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सिस्टम में आ गया, और जिसके स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा को से हम कहेंगे ये ग्लैंडुलर सिस्टम में आ गया। तो अब फैलोपियन ट्यूब को अगर हम ड्रॉ करने लगे हैं तो इसके अंदर हमने बहुत सारी कन्वोल्यूशन यानी कि फोल्ड बहुत ज़्यादा बनाने हैं, और इन फोल्ड्स को हम कहते हैं लेब्रिंथ। ठीक है, जो इसका म्यूकोजा होगा, सबसे पहले हमें वही ड्रॉ करना है ना, हमने म्यूकोजा ड्रॉ करना है। म्यूकोजा के अंदर होता है एपिथेलियम, और दूसरी चीज़ क्या होती है, लेमिना प्रोप्रिया। तो जब हम इसका एपिथेलियम ड्रॉ करेंगे और लेमिना प्रोप्रिया ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी कन्वोल्यूशंस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे लेब्रिंथ। तो अब मैं इस कन्वोल्यूशंस को बनाना शुरू करती हूँ। तो ये इस तरह से आपने कन्वोल्यूशंस डिफरेंट बनानी है। ये डिफरेंट कन्वोल्यूशंस आप बनाएंगे। ये हो गया, ये बस लास्ट वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं इसकी एपिथेलियम कौन सी है। इसकी एपिथेलियम वही जो हमने पीछे से देखी थी, पिछली देखी थी, कौन सी, यूट्रस देखी थी। ठीक है, हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम वजाइना से शुरू हुए। हमने पहले वजाइना की, जिसकी एपिथेलियम हमने कहा था कि वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैराटिनाइज। फिर उसके बाद यूट्रस पे आए जिसकी थी सिंपल कॉलमनर, और इसके बाद हम फैलोपियन पे आए, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी सिंपल कॉलमनर होगी। तो सिंपल कॉलमनर के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, इसके अंदर की तरफ चलो हम बना देते हैं। कॉलमनर बनाने के लिए इसकी एक और लाइन बिल्कुल इसके नीचे नीचे हम ड्रॉ करेंगे। लाइट कलर के अंदर ड्रॉ किया करें ताकि पता ना चले कि हमने लाइन को ड्रॉ किया है। तो जी इस तरह से ये अब यहाँ पे ना, ये जो हम एपिथेलियम बनेंगे यहाँ पे दो तरह के सेल्स होंगे। एक होंगे कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स, और दूसरे सेल्स को हम बोलेंगे पैक सेल्स, ये नॉन सिलिएटेड होते हैं। अब ये जो नॉन सिलिएटेड सेल्स होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हैं सेक्रीटरी होते हैं। ठीक है, ये सेक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं। तो अब जी हम बनाने की तरफ आते हैं। कैसे बनाने हैं, हमने यूँ बनाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं सिर्फ इसके ये वाला पार्ट जो होगा ना, इस वाले पार्ट के अंदर एपिथेलियम को बनाऊंगी, बाकी इस वाले पार्ट के अंदर नहीं बनाऊंगी। जैसे कि हमारी बुक्स के अंदर बना हुआ है, तो हमने इस वाले पार्ट के अंदर नहीं बनानी। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दें आप। सिर्फ इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के अंदर भी हम दो तरह के सेल्स बनाएंगे, कुछ को सिलिएटेड और कुछ को नॉन सिलिएटेड बनाएंगे। ये जी इस तरह से मैं कॉलमनर सेल्स बना रही हूँ। मैं थोड़े से रफ़ बना रही हूँ क्योंकि डायग्राम को जल्दी जल्दी बनाना है। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियाई सारा पता है कि इसके अंदर बेजल एलोंगेटेड न्यूक्लियाई बनाने, क्योंकि हम ये एपिथेलियम कई दफ़ा ड्रॉ कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि इसमें दो तरह की कैटेगरीज, स्टीरोसीलिया वाले और स्टीरोसीलिया के काइनोसिलिया वाले। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, काइनोसिलिया वाले और काइनोसिलिया के बगैर वाले हमने बनाने हैं। तो आपने यही करना है कि जैसे यहाँ पे अब आपने काइनोसिलिया बनाने लगे हैं, दरम्यान में इतना पार्ट छोड़ दें, फिर उसके बाद यहाँ बना लें, उसके बाद फिर ये पार्ट छोड़ दें, यहाँ बना लें, फिर यहाँ बना लें। ठीक है, तो दरमियान से आपने कुछ सेल्स को छोड़ना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद एपिथेलियम हमारी कंप्लीट हो गया। एपिथेलियम के बाद हमने अंदर की तरफ क्या बनाना है, इधर बाहर की तरफ सॉरी, लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, जब हम लेमिना प्रोप्रिया यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो इस तरह से हमारा म्यूकोजा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने हर जगह पे नीट सा वैसे करना है। मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ, अपनी नीट सा जो है ना लेमिना प्रोप्रिया यूँ करते ना। लेमिना प्रोप्रिया के अंदर भी हमें पता है कि इसके अंदर ब्लू भी हमें डॉट्स लगाने पड़ते हैं और सेल्स दिखाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर ये आप सेल्स न्यूक्लियस दिखा दें। शिट, ये हो गया, सही है। उसके बाद ये वाला रीजन इसको पिंक कर दें बस। ठीक है,
जहाँ पे हमने एपिथेलियम नहीं बनाई उसको बस आप स्मूथली पिंक करते जाएं। इस तरह से इधर भी। तो जी ये इस तरह से हमारा ये मिकोज़ा कंप्लीट हो गया। मिकोज़ा को कंप्लीट करने के बाद हमने किसकी तरफ आना है, सेकेंड लेयर हमारी कौन सी होती है, मस्कुलैरिस। तो यहाँ पे तो वैसे जैसे नॉर्मली होते हैं इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो वही हमने ड्रॉ करने हैं। सर्कुलर जो है इसकी तकरीबन आप ड्रॉ कर लें 5 लेयर्स ड्रॉ करनी है सिर्फ हमने, ठीक है। तो इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी हमारी मस्कुलैरिस की लेयर। ये स्पिंडल शेप जो है इसको हम क्या कहते हैं कि ये होते हैं जिनको हम सर्कुलर कहते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, ठीक है। तो ये असल शेप होती है सर्कुलर की। इस तरह से देखिए पूरा सर्कल बनाएगा तभी इसको सर्कुलर कहेंगे, इसमें सर्कल बना रहे होंगे। और जो दूसरे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि यूँ पड़े होते हैं। तभी जब हम क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो फिर हमें इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं। एक्चुअली ये नहीं होता कि ये गोल गोल होते हैं, सर्कल के अंदर ये होते हैं, तो इसलिए इनको सर्कुलर कहते हैं। और ये नीचे हम लॉन्गिट्यूडनल। तो इस तरह से ये करने के बाद हमारी क्या बन जाएगी, मस्कुलैरिस। ठीक हो गया मस्कुलैरिस। इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस रह गए। यहाँ पे हमने सेंट्रल इलोंगेटेड फ्लैटेंड न्यूक्लियस बना देना। बस ऐसे पेंसिल को ऐसे ऐसे करते जाए दरमियान के अंदर, बस ऐसे। ये हमारा इस तरह से हो गया। इस इनके जो न्यूक्लियाई वही हमने गोल गोल न्यूक्लियाई इधर उधर बनाते जाने, कोई सेल के ऊपर तो कोई कहाँ पे। ये हमारे न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद हमारी लास्ट लेयर क्या होती है, ज़ाहिरी बात है कौन सी होगी, हमारी सिरोज़ा होगी। देखें मैंने ये डायग्राम आपको बताई थी ना यहाँ पे कि किस तरह से हमारी जो पेरिटोनियम होती है वो इनसाइड इन्वेजिनेट करती है। यहाँ पे पाउच ऑफ डॉगलस बनता है। और यहाँ पे देखें ये फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे पेरिटोनियम आई हुई है। यानी कि जब हम इधर से काटेंगे और जब हम फेलोपियन ट्यूब लाजमी लेंगे ना तो वहाँ पे हम उसे सिरोज़ा बोलेंगे, ना कि एडवेंटिशिया, ठीक है। सिरोज़ा हम किसको कहते हैं, जिसके ऊपर क्या आ जाए, पेरिटोनियम की लाइनिंग आ जाए। तो आपको साफ नज़र आ रहा है इसके अंदर पेरिटोनियम की लाइनिंग आ गई। इस वजह से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिरोज़ा, ठीक है। ये चीज़ अब हम सिरोज़ा बनाने लगे हैं शायद, अब ठीक है। अच्छा तो ये किस तरह से बनता होता है, देखिए जब भी हम सिरोज़ा बनाएंगे ना तो एक तो हमने ज़रा डार्क सी लेयर बना देनी है पेरिटोनियम की, ठीक है। और उसके बाद अंदर जो है हमने बना देना वही कनेक्टिव टिश्यू के लिए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ये बना दिया। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर साथ में क्या होते हैं हमारे पास, ब्लड वेसल्स। तो 2 या 3 आपने ऐसे ब्लड वेसल्स बना देने हैं। और ब्लड वेसल के न्यूक्लियाई तो लाजमी बात देने होते हैं। और यहाँ पे भी आपने यू न्यूक्लियाई फ्लैटेंड बना देने हैं। थोड़ा सा इसको थिक कर देते हैं। अब हमारी डायग्राम कंप्लीट है। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज़ लेबलिंग। तो जी चलिए लेबलिंग की तरफ आ जाते हैं। लेबलिंग कैसे, ये चीज़ हमारी लैमिना प्रोप्रिया, ये कौन से एपिथेलियम है, ये एक तो सिलेटेड तो हमें पता चल रहा है, बहरहाल ये वैसे क्या है, सिंपल कॉलमनर है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर देखी थी यूट्रस के अंदर भी, ठीक है। सिंपल कॉलमनर ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, मिकोज़ा, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर है। मिकोज़ा के बाद हमारे पास क्या आता है, मस्कुलैरिस। तो ये 2 लेयर जो हमारी मस्कुलैरिस की हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। जैसे JT के अंदर होता है ना वैसे ये बिल्कुल। ये वाली जो है हमारी आ गई सिरोज़ा। तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब की डायग्राम जी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ट्यूबुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम बात कर रहे थे पहले, ठीक है। हमने ये यहाँ पे बनाई थी, इसके अंदर हमने कहा था कि वजाइना, यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस। यूट्राइन ट्यूब मतलब कि फेलोपियन ट्यूब जिसे हम सर्पिंग से बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। बाकी ओवरीज और मेमरी ग्लैंड जो है ना हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम के अंदर आते हैं, यानी इसमें पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा वगैरह होगा। लेकिन क्योंकि हमने मेमरी ग्लैंड तो पहले पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगी। इसकी डायग्राम हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ किसकी डायग्राम करनी है, ओवरी से करनी है। तो हमारी एक डायग्राम रह गई है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगी। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक माई videos and subscribe my channel.